तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि जो न्यूट्रिशन साइकिल है, क्योंकि पौधे को न्यूट्रिशन तो चाहिए, अब आप स्प्रे नहीं कर रहे हैं, पर्याप्त वो कैसे हो पाता है? वो पौधे को कैसे पहुँचेगा? बागवान साथियों नमस्कार। जैसा कि प्रिया ने पहले बता ही दिया है, आज की ये जो वीडियो स्पेशल नेचुरल फार्मिंग की ओर इसकी दिशा है। तो प्रिया के प्रश्न मुझसे रहेंगे, जो भी इसके मन में डाउट्स है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और फिर आपको मैं स्पेशली ये भी बताना चाहता हूँ कि जो यूथ है, यदि आप इसकी ओर अपने ऑर्चर्ड को संभालना चाहते हैं, तो आपके जो डाउट्स है क्यों नहीं आ रहे आप, कि आपको लगता है कि ये घाटे का सौदा हो सकता है, या जो भी डाउट होंगे वो सब इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो प्रिया का प्रश्न था कि कैसे इसमें न्यूट्रिएंट साइकिल पूरी होती है, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में हमें खुद से कुछ भी नहीं देना होता है। सारी चीज़ें हम इसमें जो यूज़ करते हैं वो पौधे को इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि पौधा अपने आप ही सारी चीज़ें अचीव करे। देखो, जो भी पौधा बढ़ रहा है उसको सभी न्यूट्रिएंट, सभी पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो नेचुरल फार्मिंग में हम कुछ भी नहीं देते हैं। ये तो चलो, जो ज्ञात है 17 पोषक तत्व। ऐसे पौधे को 108 पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो ये सभी न्यूट्रिएंट, सभी पोषक तत्व पौधा नेचुरल फार्मिंग में अपने आप अचीव करता है। आप फील कीजिए, यदि आप सारी चीज़ें खुद अचीव करते हैं तो आपके अंदर कैसा कॉन्फिडेंस आता है। ये भी एक लिविंग थिंग्स है, ये भी एक जीवित चीज़ है पौधा। तो जब ये सभी पोषक तत्व अचीव करता होगा, इसके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता होगा। तो ऐसे ही ये करता, आप देखिए इसको हमने कोई कुछ भी नहीं देना होता है, तो इसके 4 स्तंभ होते हैं जो बिल्कुल रिलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको एनपीके चाहिए, और आपके बोरॉन, जिंक वगैरह जो भी है 17 न्यूट्रिएंट पूरे चाहिए। तो हम कैसे कैसे देते हैं, इसका एक थंब रूल है कि हम इसके लिए आच्छादन ज़रूरी तौर पर डालते हैं। मैं देखता हूँ कई बागवान की, चलो हम तो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, फिर नीचे नज़र जाती है तो वहाँ मल्च शीट पड़ी होती है। तो वो एकदम से गलत है। आपने नेचुरल फार्मिंग करनी है, जीवामृत का यूज़ करना है, तो आपको आच्छादन ज़रूरी तौर पर डालना चाहिए। आच्छादन जब आप डालते हैं, आच्छादन क्या है? आच्छादन वो कोई भी घास हो सकती है, कोई भी फसल अवशेष हो सकता है। उसमें क्या है कि उसमें जो वो आच्छादन है, जब वो बढ़ रहा था तो उसने अपने जीवन काल में सभी तरह के पोषक तत्व ग्रहण किए हैं और उसकी बॉडीज में है। तो जब वहाँ पे वो डिकम्पोज होगा तो वो सारे ही पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। उसको वहाँ पर मिलाने का काम कौन करता है? जीवाणु। वो जीवाणु हम कहाँ से डालते हैं? वो जीवाणु हम जो देसी गाय का गोबर है उससे लेते हैं, और मिट्टी ऐसी जगह की जहाँ माइक्रोब्स ऑलरेडी सफिशेंट है, तो उसको मिला करके हम जीवामृत का निर्माण करते हैं। जीवामृत तो सबको पता है, आप इसके बारे में तो यूट्यूब से कहीं से भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये आच्छादन हो गया और जीवामृत हो गया। ये दोनों चीज़ें जब पड़ती है तो वो सभी न्यूट्रिएंट मिट्टी में मिल जाते हैं। उसको मिलाते हैं सूक्ष्म जीवाणु, और सूक्ष्म जीवाणु उसको इतना महीन बना देते हैं ताकि उसको पौधे की फीडिंग रूट अवशोषित कर सकती है और अपटेक हो जाते हैं सभी न्यूट्रिएंट। एक बात। दूसरी बात है कि जो केंचुआ है, केंचुआ जैसे ही जीवामृत पड़ता है, जीवामृत की सुगंध से जो देसी केंचुआ है जो मिट्टी में ऑलरेडी होता है, जो मिट्टी खाता है, वो वाला केंचुआ, क्योंकि वो बहुत नीचे गहराई में चला गया है, इसके डर से कि बागवान आएगा यहाँ फर्टिलाइज़र डालेगा, केमिकल डालेगा, उस केमिकल से वो जलता है, उसकी बॉडी में वो अ, उसको जलाता है और वहाँ से डर के मारे भाग जाता है और काफ़ी नीचे चला गया हुआ है। जब आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो वहाँ आप जीवामृत डालते हैं। जीवामृत में इस तरह की सुगंध होती है जो केंचुए को अच्छे से भाती है, और अब वो केंचुआ 10 फीट नीचे गहराई में चला गया था। जैसे ही जीवामृत की सुगंध गई, वो अट्रैक्ट होता है और ऊपर को आना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो ऊपर आता है, अब वो मिट्टी खाता खाता हुआ आता है। दोस्तों, केंचुए को ऐसा वरदान है कि उसकी खाई हुई मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है।
साधारण मिट्टी और केंचुए की विष्ठा की हुई मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है कि केंचुआ की विष्ठा की गई मिट्टी में सामान्य मिट्टी से 6 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, 9 गुना ज़्यादा फास्फोरस होता है और 11 गुना ज़्यादा वहाँ पे पोटाश होता है। ये थे मैक्रोन्यूट्रेंट, और माइक्रोन्यूट्रेंट भी इसी तरह से उसमें बढ़ जाते हैं। सामान्य मिट्टी की अपेक्षा केंचुआ की विष्ठा की गई मिट्टी में ये सभी न्यूट्रेंट बढ़ जाते हैं, और इस तरह से ये दो बड़े सोर्स हैं न्यूट्रेंट साइकिल के। यहाँ से न्यूट्रेंट रिसाइकल होते हैं और बढ़ जाते हैं, और जो भी पौधा अपने आप, जैसे ये सेब का पौधा आप ले लीजिए, इसके जब पत्ते गिरेगी वहाँ पे नीचे माइक्रोब्स की भरमार है, वो माइक्रोब्स इनको भी छानते हैं और ये भी रिसाइकल हो जाते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर न्यूट्रेंट की रिसाइकलिंग होती है।